हेलो दोस्तों, नमस्कार। साइंस क्विज में आपका स्वागत है। आज से हम टॉपिक वाइज साइंस की प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक है कोशिका या सेल। कोशिका से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी क्वेश्चन कराएंगे और ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है क्रोमोसोम बना होता है। तो क्रोम ऑप्शन है DNA, RNA, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड। तो क्रोमोसोम DNA का बना होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगला क्वेश्चन है 2n+1 गुणसूत्र अवस्था कहलाती है। LSA एग्जाम 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर ट्राइसोमिक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है पौधों और पशु कोशिकाओं से निर्मित होते हैं, ये इनके द्वारा कहा गया था। MP पुलिस कांस्टेबल 2017 में पूछा हुआ है। तो ये सिद्धांत दिया था स्लाइडन और स्वान ने। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है DNA में कौन सा नाइट्रोजन क्षारक अनुपस्थित होता है। ऑप्शन है एडिनिन, ग्वानिन, थाइमिन, यूरेसिल। तो DNA में यूरेसिल अनुपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कोशिका की खोज की गई थी। बिहार प्लस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हॉक द्वारा की गई थी और उन्होंने निर्जीव कोशिका की खोज की थी। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछे सजीव कोशिका की खोज किसने की थी, तो सजीव कोशिका की खोज लेवन हॉक द्वारा की गई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन है किस वैज्ञानिक ने वंशागत का गुणसूत्र सिद्धांत प्रस्तुत किया था। LDC 2018 में पूछा हुआ है। तो सही आंसर इसका है सट्टन। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक अकोशिकीय जीव है, यानी कि बिना कोशिका का है। ऑप्शन है जीवाणु, विषाणु, शैवाल, कवक। सही आंसर इसका विषाणु होगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आनुवंशिकी विज्ञान की मूल इकाई है। ऑप्शन है जीन, युग्मक, गुणसूत्र, कारक। तो आनुवंशिकी की इकाई मूल इकाई जीन है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है पादप कोशिका में निम्नलिखित में से किसमें विभाजन की क्षमता होती है। तो सही आंसर इसका शीर्ष विभजोतक होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अगला क्वेश्चन है पादप कोशिकाएं सामान्य रूप से पशुओं की कोशिकाओं से बड़ी होती हैं, इसकी संभावित कारण क्या हो सकता है। तो सही आंसर इसका रिक्त का होगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है। ऑप्शन है गोल्गी का है, राइबोसोम में, या माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम। सभी जानते हैं इसका सही आंसर राइबोसोम। और राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अगला क्वेश्चन है कोशिका व्यक्ति कोशिका में अनुपस्थित होती है। तो पादप में कोशिका व्यक्ति होती है, जीवाणु में भी होती है, कवक में भी होती है। तो इसका सही आंसर होगा जंतु। जंतु में कोशिका व्यक्ति नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है वास्तविक केंद्र किसमें अनुपस्थित होता है। जीवाणुओं में, हरे शैवालों में, कवकों में, लाइकेनों में। तो इसका सही आंसर जीवाणु होगा। जीवाणु में वास्तविक केंद्र नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी। राजस्थान बीएड 2010 में पूछा हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज नॉल तथा रस्ता ने की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है प्रोटीन संश्लेषण में कौन सा गठन अपना योगदान देते हैं। तो इसका आंसर है न्यूक्लियस, राइबोसोम तथा एंडोप्लाज्मिक झिल्ली। तो ये सभी प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है यदि कोई युग्मक किसी देहक कोशिका से बिना विभाजन के बनता है तो उस प्रक्रिया को कहते हैं। पंचायत ऑफिसर 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है।
तो इसको एपोस्पोरी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका में कौन सा कोशिकांग वायु श्वसन द्वारा ऊर्जा का उत्पादन से संबंधित है? तो वायु श्वसन, इसका सही आंसर माइटोकॉन्ड्रिया हुआ। माइटोकॉन्ड्रिया में ही ऊर्जा बनती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, किसको कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं? तो सभी जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका में जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्राप्त की जाती है। एटीपी से, एडीपी से, एएमपी से या विटामिनों से? तो कोशिका में एटीपी से ऊर्जा प्राप्त की जाती है। इसका फुल फॉर्म है एडिनो ट्राइफॉस्फेट। अगला क्वेश्चन है, कोशिका में निम्न में से कौन सा पाचन थैली कहलाती है? तो पाचन में सहायक लाइसोसोम होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से लिंग गुणसूत्रों के कौन से संयोजन का परिणाम नर संतति होता है? नर यानी कि मेल, YY XY या फिर XX XXY? तो सही आंसर इसका XY होगा। ऑप्शन नंबर बी। और XX यानी कि फीमेल मादा होता है। अगला क्वेश्चन है, उस कोशिका का नाम क्या है जिसमें प्रकाश संश्लेषण होता है? ऑप्शन है ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। तो सभी जानते हैं इसका सही आंसर क्लोरोप्लास्ट है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, बायोप्सी क्या है? तो बायोप्सी एक जांच की जाती है, इससे जीवित शरीर से काटे ऊतकों की जांच की जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोशिकांग जो प्रोटीन संश्लेषण में शामिल होता है? तो सभी जानते हैं इसका सही आंसर राइबोसोम है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, डीएनए एक अणु को न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है? तो डीएनए के एक अणु न्यूक्लियोसाइड में नाइट्रोजनी क्षार प्लस पेंटोस शर्करा प्लस फास्फोरिक अम्ल ये सभी पाए जाते हैं। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन है, मानव कोशिका में होते हैं? तो मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 44 क्रोमोसोम, 48 क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम या फिर 23 क्रोमोसोम? तो सभी जानते हैं मानव शरीर में 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, समसूत्री विभाजन में किस अवस्था में गुणसूत्रों का आकार का अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन है एनाफेज, मेटाफेज, टेलोफेज या इंटरफेज? तो आकारी विभाजन मेटाफेज में होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका के भीतर का भाग बनता है, एमपीपीएल फेस्टिवल 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो जेली जैसा पदार्थ ऑप्शन है जल, कोशिकांग, जीवद्रव, नाभिक? तो जेली जैसी संरचना जीवद्रव में बनती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राइबोसोम होते हैं? ऑप्शन है डीएनए, आरएनए, प्रोटीन। तो राइबोसोम आरएनए होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हुआ। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का शक्ति गृह किसको कहते हैं? केंद्रक, तारक, गोल्गी का है? तो ये क्वेश्चन रिपीट है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्रेब्स का चक्र संपन्न होता है? तो क्रेब्स चक्र द्वारा ही ऊर्जा बनती है। तो ऊर्जा बनने में माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा बनती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन है हमारा,
डीएनए अणु के दोनों सूत्र अपने अपने नाइट्रोजन क्षारक द्वारा किस बंध से जुड़े होते हैं? ऑप्शन है आयनिक, सल्फाइड या संयोजक बंध या हाइड्रोजन। तो सही आंसर इसका डीएनए हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्राणी कोशिका में कौन सा आरएनए की प्रचुरता है? सबसे ज़्यादा कौन सा आरएनए पाया जाता है प्राणी कोशिका में? टीआरएनए, आरआरएनए, एमआईआरएनए या फिर एमआरएनए? तो इसका सही आंसर आरआरएनए सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए के मॉडल को प्रस्तावित किया था। ऑप्शन है 1953 में, 1963 में, 1973 में, 1959 में। तो सही आंसर इसका 1953 में इन्होंने मॉडल दिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, डीएनए से आरएनए का बनना कहलाता है, सभी जानते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। इसका सही आंसर है। और ध्यान रखना है, आरएनए से जब डीएनए बनता है तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्र की संरचना में निम्नलिखित में से शामिल होते हैं। तो डीएनए, आरएनए और हिस्टोन प्रोटीन ये गुणसूत्र की संरचना में शामिल होते हैं। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन है, 64 कोशिका के निर्माण में कितनी समसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है? तो समसूत्री विभाजन में क्या हो जाता है, आधे हो जाते हैं। तो इसका सही आंसर 32 होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही। अगला क्वेश्चन है, आरएनए अणु में थायमिन के स्थान पर पाए जाने वाले नाइट्रोजन क्षारक हैं, यूरेसिल, साइटोसिन, ग्वानिन या एडेनिन? तो आरएनए में तो सही आंसर इसका यूरेसिल होगा। ऑप्शन नंबर ए, थायमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक जीवाणु कोशिका प्रत्येक मिनट में विभाजित होती है और प्याला भरने में 1 घंटा लगता है। आधा प्याला भरने में कितना समय लगेगा? सही आंसर इसका 59 मिनट होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक कोश की यूकेरियोटिक सूक्ष्मजीव को दिया गया नाम बताएं। एक कोश की यूकेरियोटिक जीव, तो इसका सही आंसर है प्रोटिस्टा। ऑप्शन नंबर बी। ये भी ध्यान रखना है, एक कोश की मोनेरा भी है, लेकिन ये प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी कोशिका की कौन सी कोशिकाओं को कोशिका का पावर हाउस के रूप में जाना जाता है? कांस्टेबल एग्जाम 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो पावर हाउस या फिर ऊर्जा का बनना, ये सब काम माइटोकॉन्ड्रिया में ही होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किसी कोशिका को कोशिकाओं का अपशिष्ट निपटान में मदद करता है। ऑप्शन है लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रदीप या गोल्जी का है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो सही आंसर इसका लाइसोसोम है। लाइसोसोम को परमाणु बम भी कहते हैं, इसे सफाई कर्मचारी भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोशिका की आंतरिक परत है जो डिम्बावस्था अवधि के दौरान विकसित होती है। महिला पर्यवेक्षक आंगनबाड़ी में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2018 में। तो सही आंसर होगा ब्लास्टोसिस्ट। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, कोश की पूर्ण सत्ता की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक हैं। पुलिस कांस्टेबल 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन है कॉलिका, स्कूप, हेवरलैंड या विल्किंस? सही आंसर इसका हेवरलैंड होगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, डिम के
बाह्य चरम परत से बनता है। महिला प्रवेश आंगनवाड़ी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और 2019 में भी। सही आंसर होगा नाड़ी संस्थान, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है प्रोटीन संश्लेषण होता है, तो सभी जानते हैं इसका सही आंसर राइबोसोम है। रिपीट। अगला क्वेश्चन है प्लाज्मिड्स उपस्थित होते हैं, ऑप्शन है लाइकेन, बैक्टीरिया फेज में, या बैक्टीरिया वायरस। सही आंसर होगा बैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कोशिका का कौन सा भाग पशु कोशिका में नहीं होता है। यूपी पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो केंद्रक तो सभी में पाया जाता है, कोशिका द्रव भी पाया जाता है। तो पशु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है तो क्वेश्चन 2 क्वेश्चन यहाँ पर छूट गए हैं, 50 क्वेश्चन थे। तो इसका ये पार्ट 1 था। अगली वीडियो में पार्ट 2 आएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।